माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने बोलने का अवसर प्रदान किया। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और लगातार दिल्ली के अंदर जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी 2011 के अंदर करीब 1,67,00,000 जनसंख्या जो आंकड़ों के अनुसार थी, लेकिन अब क्योंकि जो नया हमारा मास्टर प्लान आ रहा है और लैंड पूलिंग पॉलिसी जो आ रही है उसके अंदर करीब 2,60,00,000 जनसंख्या दिल्ली की बताई गई है और 2041 का जो हमारा जो मास्टर प्लान है उसके अंदर करीब 3.5 करोड़ लोगों को लेकर के मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर करीब 94,249 पद दिल्ली पुलिस के अंदर है और इसमें 80,000 लोग कार्यरत हैं, जिसमें से करीब 13,507 जो पद हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं। क्योंकि अभी मेरे साथी बोल रहे थे यहाँ पे कि अभी प्रशांत विहार के अंदर दोबारा से ब्लास्ट हुआ, 40 दिन के अंदर दोबारा ब्लास्ट हो गया, क्योंकि प्रशांत विहार का जो एरिया है विजेंद्र गुप्ता जी का एरिया है और अति संवेदनशील एरिया है, क्योंकि वहाँ पर रोहिणी कोर्ट भी है, वहाँ पर साइंस की लेबोरेटरी भी है, वहाँ पर डीडीए का ऑफिस भी है और वहाँ पर अनेक प्रकार के ऑफिस हैं। अध्यक्ष महोदय, लगातार सीआरपीएफ का स्कूल भी है और वहाँ पर अभी 40 दिन के अंदर दोबारा से ब्लास्ट हो जाना बहुत शर्मनाक है। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, सीबीआई क्या कर रही है और एजेंसियाँ क्या कर रही हैं, ये हमें देखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरे पास आंकड़े हैं और लगातार दिल्ली के अंदर मैंने देखा है, क्योंकि मैं दिल्ली का वासी हूँ और मैं बारीकी से देख रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर लगातार जो अपराध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी मैंने देखा कि दिल्ली के अंदर जेल के अंदर लोगों को मार दिया गया, कोर्ट के अंदर मार दिया गया, सरेआम चौकों पे लोगों को मारा जा रहा है। अभी भवाना जेजे कॉलोनी के अंदर सरेआम 2 लड़कों को चाकुओं से गोद दिया गया। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, मेरे यहीं पर करीब 5 महीने पहले 28 मई को एक लड़की को चाकुओं से गोद दिया गया और दर्दनाक तरीके से मारा गया और जब हत्यारा जब तक मारता रहा जब तक वो लड़की नहीं मर गई और मरने के बावजूद भी उसने पत्थर उठा के लड़की के सर पे मारा। मतलब इतना बहुत ज़्यादा खतरनाक मामला हो गया। और अभी अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगातार ये जो अपराध हैं बढ़ते जा रहे हैं। हमारी जो प्रेस है, हमारी जो मीडिया है, कृष्णा नगर के अंदर 4-5 दिन पहले का वाक़या है, मैंने देखा कि जो पत्रकार बंधु है वो अपने घर के सामने थे, गाड़ी के अंदर अपने परिवार के साथ थे, 5-6 लोग आए और उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। तो जो पत्रकार लोग हैं या जो महिला हैं या जो लोग हैं, लगातार जो है उनके प्रति अपराध को बढ़ाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, अपराध लगातार दिल्ली के अंदर बढ़ते जा रहे हैं और इस अपराध को रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय कि दिल्ली के अंदर करीब 13,507 जो पद है वो रिक्त है, जिसमें स्पेशल जो कमिश्नर है 22 पद हैं, जिसमें से 10 खाली है और जॉइंट कमिश्नर के 17 पद हैं, जिसमें से 3 खाली है। एडिशनल कमिश्नर के 22 पद हैं, जिसमें से 2 खाली हैं। डीसीपी 47 पद हैं, जिसमें से 7 खाली हैं। दानिश के 34 पद हैं, जिसमें से 20 खाली हैं। एसीपी के 199 पद हैं, जिसमें से 147 खाली हैं और जो हमारे इंस्पेक्टर हैं उनके 1412 पद हैं, जिसमें से 147 खाली हैं, 40 खाली हैं सॉरी। और एएसआई के 6994 पद है, जिसमें से 1400 खाली है। हैंड कांस्टेबल के 22,882 पद है, जिसमें से 826 खाली है। कांस्टेबल के 44,816 पद है, जिसमें से 6,074 खाली है। एमटीएस के 1,303 पद है, जिसमें से 897 खाली है और जो सिविलियन है उनके 14 पद है, जिसमें से 6 खाली है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि लगातार दिल्ली के अंदर अपराध बढ़ता जा रहा है और क्योंकि पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी अपराधों को रोकना, लगातार जो नशा है वो भी बढ़ता जा रहा है, उसके लिए भी पुलिस चाहिए, जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है, प्रति व्यक्ति पुलिस को सिक्योरिटी देनी है और पुलिस कम होती जा रही है। लगातार हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो लगातार कभी 2,000 पद भरती है, कभी 3,000 पद भरती है और अब तो लगातार ये एक तरीके से खेल हो रहा है। मुझे लगता है कि दिल्ली के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा की जो परवाह है वो केंद्र सरकार को नहीं है। केंद्र सरकार को अगर सुरक्षा होती तो 20-25 हज़ार लोगों की आज दिल्ली पुलिस के अंदर ज़रूरत है, उनको एक साथ
अपॉइंट करना चाहिए, एक साथ भर्तियां निकालनी चाहिए, जिससे कि जो अपराध है वो रुक जाए। अध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार देखा है कि जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हैं, सीपी, एडिशनल सीपी या बड़े अधिकारी हैं, उनके घरों पर 20% जो स्टाफ है वो उनके यहाँ पर भी लगा रहता है, जो मैंने देखा है बारीकी से। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि लगातार जिस प्रकार से ये घटनाएं हो रही हैं, कभी बम धमाके हो रहे हैं, कभी बलात्कार हो रहे हैं, कभी किडनैपिंग हो रही है बच्चों की, ये लगातार दिल्ली के अंदर बढ़ता जा रहा है। और ये जो काम है ये एलजी साहब का है। मैं भी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था कि एलजी साहब ने एक अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर कैंप लगाने की बात की है कि हम उनको रेगुलराइज करेंगे और पक्का करेंगे, और इनके अंदर जो है इनको पक्का किया जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ एलजी साहब से, सदन के माध्यम से, एलजी साहब, पहले 5 साल से सरकार है, अब चुनाव आया तो आपको याद आया कि हम इनको पक्का करेंगे। आप अपना काम तो कर नहीं पा रहे हो, जो आपका लॉ एंड ऑर्डर का काम है। आज जो नया नया युवा है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो नशे के आदी हो गए हैं, नशा कर रहे हैं, नए नए अपराधों में जा रहे हैं। आपका काम है दिल्ली के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको ठीक करना, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी, आपका जो ध्यान है वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर दिल्ली को अगर बचाना है तो आपको लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देना होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो भर्तियाँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे कि यहाँ पर जो अपराध है वो कम हो और जो हमारी बहन बेटियाँ हैं उनकी सुरक्षा हो, क्योंकि जब तक दिल्ली पुलिस जो है सजग नहीं होगी, जब तक बात नहीं बनेगी। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।